थोड़ी सी लंबी बात है, 5 मिनट और लगेंगे इस पे, तफसील से सुन लें। अगर ये सवाल समझ आ गया तो आज का दिन कामयाब हो गया, सफल हो गया इंशाल्लाह। मसला यह है कि अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको और पिछली नस्लों में फर्क करने लगा हूं मैं। मेरी और आपकी घर में ट्रेनिंग ही होती है कि बेटा बात सुन, मुफ्त की लड़ाई में हाथ न दिया कर। सबसे पहले अपनी सीवी में डेंट डालता हूं और आप मुझे क्वालिफाई कर लेती है इस बात पे। क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हाँ एटलीस्ट कोई देख तो रहा है ना। मां ने बचपन से कहा था फिर तेरा रिश्ता नहीं होना, लड़कियों में मुकाबले हो रहे होते। आई डोंट डिफाइन, अल्लाह ताला ने मोरालिटी की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। आप जब भी किताबें पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ें, बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं आप, LBS है ना ये, तो आपको क्या 6 प्रिंसिपल्स बताएं, बिजनेस 12 बताएं आपको, तो आप कौन पढ़े हैं, आप किसको पढ़े? शाबाश शाबाश, शुक्र है मैं और आप दोनों मुसलमान हैं, नहीं तो मैंने पता क्या था, आप अपनी किताब नहीं पढ़ते तो मेरी कैसे पढ़ेंगे। एथिक्स का लफ्ज जो है ना वो एक रिएक्शन है, क्योंकि मुसलमान अपनी मोरालिटी का लफ्ज सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उनको मजबूरन एथिक्स के लफ्ज निकालने पड़े। प्रिंसिपल वही रखे हुए उन्होंने तकरीबन जो हमने, अल्लाह ताला ने हमें, नबी अस्सलाम ने हमें बताए। इस वक्त की बिगर डिबेट यह है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने मुंह के बल गिर रही है बिकॉज सेक्युलरिज्म, अब ये मेरे राय नहीं है, आप पढ़ाई करें, बिकॉज इसकी वैल्यू सिस्टम जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। आपसे किसी से ही पूछ लो वेस्ट की वैल्यू सिस्टम क्या है, तो तकरीबन वही जवाब आएगा आपको जो कि न्यूयॉर्क में स्टूडेंट्स देंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम्स असल में बाइबल से आती हैं, जुडेओ क्रिश्चियन बाइबल से आती हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट ज्यादातर वहां से लेते हैं। मगर नीचे सेकुलरिज्म ने आके उनकी जड़ों के अंदर दीमक लगा दिया, क्योंकि वो कहते हैं भाई हर बंदे की अपनी मोरालिटी होनी चाहिए, मोरल रिलेटिविज्म, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो हो क्या रहा है, बाइबल के अंदर दीमक लग गया आगे। अब बाइबल का प्रीचर प्रूव नहीं कर सक रहा कि भाई मेरी किताब दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने तलाक दे दी 280 के सन 280 में ईस्वी में उन्होंने बाइबल को तलाक दे दी थी कि भाई तुम अपने काम करो और गवर्नमेंट्स को अपना काम करते। तो गवर्नमेंट्स ने तो, हम तो मोरालिटी पार्लियामेंट हाउस से लेते हैं ना, हम भी मोरालिटी मस्जिद से तो नहीं ले रहे, काश के हम लेते। अब तो खैर पार्लियामेंट हाउस वाले तो इंग्लैंड से लेते हैं ना, हमारा तो इंग्लिश का कानून है ना, सारा इंग्लैंड का कानून है हमारा अभी भी। आप लोगों को मैं आसान करके बता दूं, आपकी एज में मोरालिटी का एक पिलर पूरा करना है आप। ये गलती हमने पाकिस्तान के पिछले 100 सालों में, 70 साल के पाकिस्तान में, इंडिया के 4000 साल में एक गलती कॉमन की है। ये देसी कम्युनिटी हम जो हैं, हम तकरीबन 2 अरब देसी हैं, आपको पता है ना दुनिया में हम 2 अरब देसी हैं। किसी को मसला तो नहीं इस फिगर में ना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे लोग दुनिया में जहां पे भी हैं, सब मिला के तकरीबन 2 अरब बन जाते हैं। इन 2 अरब लोगों ने कभी एक दफा भी दुनिया के सामने अपनी मोरालिटी प्रेजेंट ही नहीं की। इस्लाम ने आके हमारे सामने मोरालिटी प्रेजेंट की। किसी को शक हो गए नहीं वो इंडियन कल्चर में थी अपनी, तो यार भगवत गीता कोई छोटी किताब तो नहीं थी उनके लिए, अभी भी चल रही है, तो उसमें है तो सही प्रिंसिपल्स, पर दुनिया को नहीं हम प्रेजेंट कर सके। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस्लाम ने अपनी मोरालिटी में वो एक चीज डाली हुई है जो कि आपके ना बिजनेस एथिक्स में मिलेगी ना करंट वेस्टर्न एथिक्स में मिलेगी, वो है करेज। बाकी सेंस ऑफ जस्टिस, एम्पैथी, लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ये तो हर कोई है, ये तो इस्लाम भी कहता है। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई पर्सनल फ्रीडम नहीं हम तुम्हारा हिलाएंगे, मगर सेंस ऑफ जस्टिस विच इज द कोर ऑफ मोरालिटी, उससे पहले अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा ने क्लियरली एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भैया हाथ से रोकेगा तू बुराई को। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोल नहीं सकी अभी तक। आप और मैं इस वक्त इस्लामिक मोरालिटी पे नहीं है, गौर से समझ लें, बहुत बड़ा सवाल है। आपके और पिछली 100 नस्लों में एक फर्क आ जाएगा,
आगे नस्लें तर जाएंगी अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। थोड़ी सी लंबी बात है, 5 मिनट और लगेंगे इस पे, तफसील से सुन लें। अगर ये सवाल समझ आ गया तो आज का दिन कामयाब हो गया, सफल हो गया इंशाल्लाह। आप और मैं जब भी कोई चीज बुरी होते हुए देखते हैं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहती है, ये कॉमन सेंस है कि भाई पहले दिल में बुरा जानो, इसको बुराई को बुराई तो मानो, और अगर उसके बाद अगर कुछ रखते हो, नहीं दिल में बुरा जानते हो, तो फिर उसके बारे में बात करके तबलीग करो कि यार ये चीज बुरी है, रोको इसको। और अगर वो भी कर रहे हो तो उसके बाद गैदर द पावर टू डू समथिंग। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने और नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे पूरे के पूरे उम्मा को ये वाला चक्का उल्टा करके दिया है कि जब बुराई देखो तो जिधर हो, जो हो, जैसे हो, सबसे पहले हाथ से पकड़ने की कोशिश करो उसको। आप समझ आई बात कि करेज प्राइमरी है हमारी। आप आलिम हैं या जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप औरत हैं या मर्द हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बालिग आकिल हैं तो आप सबसे पहले हाथ से रोकेंगे इसको। अभी तक कोई फिलोसोफर पैदा नहीं हो सका जो इस प्रिज्म को ऐसे देखे। इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं रेडिकलाइज्ड वर्जन है। ये रेडिकलाइज, ये आयत रेडिकलाइज, रेडिकलाइजेशन फैला रही है आयत हदीस। जब अल्लाह ताला ने कहा अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर, इसके ऊपर नबी सलाम ने कहा कि अनवन अनिल मुनकर पहले हाथ से करेगा तू। इसको वो रेडिकल बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। आप देखेंगे ये इस वीडियो के नीचे लिखा होगा अनदर एक्सट्रीमिस्ट, अनदर उसामा बिन लादेन। इस वीडियो के नीचे देखना क्या लिखा होगा। हालांकि ये हदीस हम सबको पता है कि जब बुराई देख हाथ से रोक। इसका लिटमस टेस्ट भी हम सबको पता है कि आपकी छोटी बहन को मोहल्ले में कोई आगे पकड़ेगा तो आप ये नहीं कहेंगे दिल में बुरा जानने वाले किधर थे सारे। खवातीन से बेहतर किसको पता है इस आयत का मतलब, इस हदीस का मतलब कि जब कोई बंदा दस्तराजी करने लगे तो एक मुसलमान आके उसको गले से पकड़ ले, एक चाहिए होता बस। उस मरीज से, उस एक्सीडेंट हुए हुए बंदे से जो रोड पे पड़ा, उससे बेहतर कौन समझ सकता है कि गाड़ियां गुजारो मत, देख देख के रो मत, रोको और हाथ से पकड़ के अस्पताल लेके जाओ। ये 8 साल के बच्चे को पता है इस बात का कि पहले हाथ से रोकना कॉमन सेंस की बात है। हमारी एम्पैथेटिक डिमांड है। मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे आप लोग ये मेरे साथ बुराई हो, एकदम सब इकट्ठे होकर हाथ से पकड़ लो उस बुराई को। मसला यह है कि अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको और पिछली नस्लों में फर्क करने लगा हूं मैं। मेरी और आपकी घर में ट्रेनिंग ही होती है कि बेटा बात सुन, मुफ्त की लड़ाई में हाथ न दिया कर। जो बच के आ गया वो हीरो है। आपसे मैं, आपके हाथ अल्लाह ने इतने ताकत में नहीं रखे जितने इनके हाथ ताकत में रखे हैं। ये बायोलॉजी है। इसलिए आपका काम था इनका बोझ उठाना। इस वक्त क्या हो रहा है, औरतें आदमियों का बोझ उठा रही हैं। आपके हाथों की ताकत चाहिए जो हाथ से रोको। देयर इज द मुस्लिम मैन जो सबसे पहले कहता है कि सर कहीं पे भी बुरा देखूंगा मैं तो हाथ से रोकूंगा मैं। इसके पीछे क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए होती है? पेट्रोल लगता है बस। मैं बताता हूं पेट्रोल क्या है। वो पेट्रोल पाकिस्तान में है नहीं। असल में उस पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा है। वो है जिसकी वजह से मैं कह रहा था दोबारा ये वाली अमीना पैदा हो जाए पाकिस्तान में। वो पेट्रोल की नलके बंद कर देती है पीछे से। बच्चा छोटा सा होता है और वो ऐसे डराती है बच्चे को कि इसको जो कुछ बुरा होगा मेरे बच्चे के साथ होगा, ऐसे लपेट लेती है। बच्चा शुरू से ही समझता है कि दुनिया में कोई वायरस आया मुझे लगेगा, दुनिया में कहीं गोली चली उड़ती हुई मुझे लगेगी, दुनिया में कहीं पे तेज हवा चली तो मुझे ठंड लग जाएगी। मां ने ऐसे लपेटा हुआ अपना चूजा, वो फिर 32 साल का चूजा ही रहता है। डरपोक माएं बुज़दिल बच्चे पैदा करती हैं, याद रखना।
हाथ से रोकने के लिए जो करेज चाहिए वो हमारी बेसिस ऑफ मोरालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी नहीं है। एक मुसलमान मर्द इतने क्राउड में बैठा हो ना, एक मुसलमान मर्द, दुनिया की सारी औरतें सुकून में आ जाएंगी, कुछ नहीं हो सकता मुझे। और आपके साथ क्या हो रहा है, एक मुसलमान मर्द एंटर होता है, सारी औरतें हरासा हो जाती हैं कि पता नहीं भी क्या कर देगा ये है मसला। और हमने हीरो समझा अपने आप को, ज्यादा लड़कियां मुझे देख रही हैं, बेशर्मी की इंतहा देखो, मतलब बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। जिस लड़की ने क्वालिफायर ये सही इस्लाम का रखा हो ना कि मुझे असली मुसलमान मर्द चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, वो आपकी तरफ आपको देखेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। ये मोरालिटी इस्लाम की। और हम क्या देख रहे हैं कि कौन किसको ज्यादा देख रहा है, कौन किसको कम देख रहा है, वो उतना बड़ा मर्द बन रहा है। आपको एंडेंजर कर रहा हूं मैं, आपको घूर घूर के, और आप समझ रही है या ही इज द हार्ट थ्रॉब ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको एंडेंजर करने वाला हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके साथ शादी कर लूंगा, आगे पूरे लाहौर की औरतें खतरे में मेरे से। सबसे पहले अपनी सीवी में डेंट डालता हूं और आप मुझे क्वालिफाई कर लेती है इस बात पे। क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हाँ एटलीस्ट कोई देख तो रहा है ना। मां ने बचपन से कहा था फिर तेरा रिश्ता नहीं होना। लड़कियों में मुकाबले हो रहे होते कि किसको आ रही, उसको देख रहा था। 4 लड़कियां चल रही होती हैं, 6 गुंडे एक लड़की को देखते हैं, 5 की 5 डिप्रेशन में चली जाती कि मुझे नहीं देख रहा। आप समझ आई बात? ऐसे 2 लड़की और लड़के डिफेक्टेड की शादी हो जाती है और पार्लियामेंट हाउस देख लें क्या बराबर बना। दिस आप अपने बच्चों की मां को क्वालिफाई करने के लिए सोचें, अपनी बेटियों की माएं, गैरत दिला रहा हो ना, बेटियों की मां चूज कर। क्या आपको असली मुसलमान औरत नहीं चाहिए? आपको अपनी बेटियों के बाप के लिए नहीं चाहिए असली मुसलमान मर्द? बंदूक तानी होती है उस बंदे ने जो आपको घूर रहा होता है। दैट इज इक्वल टू ही इज गोइंग टू शूट एट यू, ही इज प्रूविंग दैट ही इज डेंजरस एंड यू क्वालिफाइंग हिम कि यू नो व्हाट, ही इज लुकिंग एट मी, आई एम गुड लुकिंग। जो मुसलमान मर्द है वो आपको सिक्योरिटी के लिए पैदा होता है, वो आपको ताड़ने के लिए नहीं आता दुनिया में। मोरालिटी का स्टैंडर्ड करेज प्री रेक्विजिट है। बाकी स्टैंडर्ड वही हैं जो इस वक्त सेंस ऑफ जस्टिस, एम्पैथी, लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ये 4 है। ब्रेवरी निकाल देंगे सब ऐसे गिर जाएगी, चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, ब्रेवरी निकालेंगे ऐसे गिरेगी। उन्होंने अब तो खैर मुसलमान ने भी शुरू कर दिया कि मुसलमान ना ब्रेव हो जाए, हुकूमतें ब्रेव हों, ये कहते हैं इस वक्त के स्कॉलर्स कि नहीं वन नहीं मुनकर हमारा काम नहीं, हुकूमत का काम है। नीचे से कोई भी नहीं करेगा, ऊपर जाके अचानक होश आ जाएगी उनको। सोचें जरा, बचपन में नवाज शरीफ बुज़दिल, बड़े होके बहादुर, ये कौन सा मॉडल उन्होंने निकाला है? अगर आप बचपन से मोमिन नहीं है तो बड़े होके नहीं मोमिन बनने वाले आप। लड़कपन आपका अबू जहल का ट्रेन होके गुजरा, अचानक पार्लियामेंट हाउस में वोटें आ गई, ये कौन सा क्लेंजिंग मैकेनिज्म है? सो हुकूमतें भी तब वन नहीं मुनकर करेंगी, इसीलिए नहीं कर रही ना। कल देखना, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी बच्चियों को बचाए फलस्तीन में, देखना कल का डेथ टोल क्या होता है। खत्म हो गया सीज फायर, देख लिए ये हुकूमतों ने जो करना था, हमने आर्मी और सिविल दोनों। क्यों? उनको पता है नीचे क्या कर लेंगे, ये सब गांव वाले क्या करेंगे। So the standard of right and wrong, which is morality, comes from Allah Azza wa Jal and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody else is going to tell you. और उन्होंने अल्लाह ताला ने अपनी किताब लिख के दे दी हुई है, नबी इस्लाम ने अपनी पूरी जिंदगी हयात मुबारक सामने प्रेजेंट कर दी कि ये है मोरालिटी। करेज से स्टार्ट नहीं होगी तो फिर आपकी उम्र में गज़वा बदर नहीं लड़ सकेंगे आप। करेज से स्टार्ट हुई थी, अली बिन अबी तालिब की परवरिश खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हाथों से पले। तो क्या हुआ फिर? वी ऑल नो क्या क्या किया अली बिन अबी तालिब ने करीज से। वी ऑल नो कि दुनिया में अगर कोई एक ब्रेवरी की एग्जांपल सेट कर सका है, एब नॉर्मल इवेंट्स
हुए हैं जिसके हाथ से, वो अली बिन अबी तालिब है। क्यों? क्योंकि बेसिस करीज के ऊपर डेवलप हो रही थी।